बाप राजी है, इसकी मां राजी है, और जब मां बाप राजी हैं तो अल्लाह का वली भी राजी है, और जब वली राजी हो गया तो रसूलुल्लाह राजी हो गए, रसूल राजी हो गए तो अल्लाह राजी हो गया। मोहतरम सामईन किराम, एक तरीका और फातिहा का सुनिए। आदाब कुबूर में है, जब फातिहा पढ़ा कीजिए तो अपनी पीठ काबे की तरफ करो। पीठ किधर करो? काबे की तरफ करो। अच्छा, जब नमाज पढ़ते हो तो मुंह काबे की तरफ। तवज्जो कीजिए, क्या इस्लाम है, क्या तरीका तुमको बताया। फातिहा पढ़ो तो पीठ काबे की तरफ। क्यों? ताकि दुनिया समझ जाए ये वली की इबादत करने नहीं आया, बल्कि अल्लाह वाले की जियारत करने आया है। नमाज और है, नियाज और है। हजरात, ऐसे खास मौके पर मैं चाहूंगा कि कुछ आप अपने घरों को पैगाम लेकर के जाएं। और दुनिया में आप रहते हैं, जिंदगी गुजारते हैं, यतीमों और गरीबों से मोहब्बत करना सीखो। उन्हें कमजोर न समझो, उन्हें जलील और रुस्वा न समझो। देखो, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, कहा या रसूल अल्लाह दुआ कर दीजिए, मेरा बेटा गुम हो गया है, बच्चा मिल जाए। सरकार ने पूछा, बच्चा गुम हुआ? कहां से गुम हुआ? नबी दुआ के लिए हाथ उठाने जा रहे थे। इतने में एक शख्स ने आके कहा, या रसूल अल्लाह, इनके बेटे को मैंने देखा है फलां बच्चों में खेल रहा था। वो जल्दी से उठे। सरकार ने फरमाया, कहां जा रहे हो? कहा, या रसूल अल्लाह, बच्चा मिल गया। नबी ने फरमाया, मिल गया तो क्या करोगे? कहा, आका, बच्चे से प्यार करूंगा, गोद में लूंगा, उसके मैं पेशानी को चूमूंगा, प्यार करूंगा। मेरे आका क्या फरमाते हैं? ऐसा ना करना। उसने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरा बेटा है, मेरी फितरत नहीं मानेगी, मैं मोहब्बत करूंगा। नबी ने फरमाया, ऐसा सब बच्चों के सामने मत करना, जब घर ले आना तब बच्चे से प्यार करना। इसलिए कि सबके सामने अगर तुमने अपने बेटे से प्यार किया तो मुमकिन है उन बच्चों में कोई यतीम बच्चा हो जिसे अपना बाप याद आ जाए और वो रो पड़े। लिहाजा घर में आकर के प्यार करना। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यतीमों का कितना ख्याल फरमाया, बोलो। मैं पूरी तवज्जो चाहता हूं आपसे। इसलिए दोस्तों, मैं अर्ज करना चाहता हूं, जब आप कुछ सामान भी अपने घर लाया करो तो कोशिश करो कि छुपा के लाओ, गरीबों की नजर न पड़े। जब शादी करो तो जहेज के लिए जो शोरूम बनाते हो 100 गज के प्लाट में और जहेज फैला देते हो दिखाने के लिए, याद रखो ये दिखावा मत करो। जो तुमसे हो सके अपनी बच्ची को दे दिया करो, क्योंकि ये निकला हुआ जहेज कितनी बेटियों को रुलाता है, कितनी बेटियों को रुलाता है। शादियों को आसान करो। और जहेज का जो लोग मुतालबा करते हैं वो समाज के भिखारी हैं, भिखारी। ऐसे मंगतों के घर अपनी बेटी का रिश्ता मत करो। अल्लाह तुम्हारा भी हाफिजो नासिर है और तुम्हारी बेटियों का भी हाफिजो नासिर है। हजरात, बल्कि सुनो, हो सके तो अपनी बेटी को तरका दिया कर। हो नहीं सके, कुरान का हुक्म है, तरका दो। और देखो, इंडियन कानून में भी ये बात है कि बेटी का हक मौजूद है बाप की जायदाद में। इसी तरह इस्लामी कानून में भी यह हक मौजूद है, बेटी को तरका दो। एक बेटी की इस्लाम ने कितनी इज्जत बढ़ाई है। देखो, जब ये पैदा हुई बाप के घर में, इस्लाम ने कहा बाप के माल में तेरा हक। शादी हुई, इस्लाम ने कहा शौहर के माल में तेरा हक। मां बनी, इस्लाम ने कहा बेटे के माल में तेरा हक। हज़रात तवज्जो फरमाइए। और एक बात और याद रखिए, इल्म हासिल कीजिए। इल्म बहुत जरूरी है। इल्म से लापरवाही न कीजिए। कुछ लोग समझते हैं इल्म हासिल करेंगे क्या फायदा, नौकरी तो मिलेगी नहीं। 140 करोड़ का मुल्क है ये, और मुश्किल से 6 करोड़ लोग नौकरी करते हैं, तो क्या पूरा हिंदुस्तान नौकरी करेगा? इसलिए इल्म नहीं हासिल किया जाता कि तुम नौकरी करो। इल्म इसलिए हासिल किया जाता है कि इल्म रोशनी है, जहालत अंधेरा है। अंधेरे से निकल करके रोशनी में आ जाओ। इतना पढ़ो, इतना पढ़ो कि अपने वतन की जरूरत बन जाओ। रोटी, कपड़ा, मकान, इसका शौक कम कर दो और अपनी बेटी और बेटियों को पढ़ाओ। ये तालीम ही तुम्हारी अजमत रफ्ता को वापस ला सकती है। एक बात और सुनिए, इस्लाम का कानून है,
फजूल खर्ची हराम है। कुरान ने तो यहां तक कहा है जो लोग फजूल खर्च करते हैं वो शैतान के भाई हैं। हजरत उस्मान गनी की बारगाह में सरकार ने एक शख्स को भेजा, वो आया था पैगंबर के पास की शादी करना है। नबी ने फरमाया उस्मान के पास जाओ। वो आए तो देखा हजरत उस्मान गनी गुलाम को डांट रहे हैं। और क्यों डांट रहे हैं? कहा रात में तुमने चिराग की लौ तेज कर दिया था, बैतुल माल का खजाने का तेल ज्यादा जल गया है, अब इसका ख्याल रखना। वो वापस आ गया। दूसरी सरकार ने फरमाया उन्हीं के पास जाओ। फिर आए तो देखा कि गुलाम को डांट रहे हैं कि रात तुमने दाल में नमक ज्यादा डाल दिया था, खजाने में नुकसान हुआ, अंदर ख्याल रखना। वो सरकार की बारगाह में फिर वापस गया। कहा या रसूल अल्लाह वहां तो नमक के ढेले ढोलों का हिसाब चल रहा है, मुझे क्या मिलेगा? पैगंबर ने फरमाया नहीं, तुम जाके अपनी बात करो। हजरत उस्मान गनी से अपनी बात किया। हजरत उस्मान गनी ने हाथ पकड़ा, खजाने पे ले गए। कहा तुमको मालिक खजाना ने भेजा है, जो चाहो ले लो, जितना चाहो ले लो। मैं पूछना चाहता हूं, अगर आपके घर में लाइट जलती है, मस्जिद में जलती है, मदरसे में जलती है, दरगाह में जलती है, तो आप उस लाइट की हिफाजत करें, फजूल खर्ची ना करें। आखिरी बात है, सुन लीजिए। और अगर आपके यहां पानी है तो बूंद बूंद पानी की हिफाजत करो। फजूल खर्ची हराम है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है परवरदिगार आलम हमको और आपको सबको इल्म अमल की तौफीक रफीक अता फरमाए। देखिए कुल का आगाज होने जा रहा है और माशाअल्लाह हमेशा कुल का आगाज कारी कलीम नूरी साहब करते थे। आज उनकी तबीयत ज्यादा खराब है, दुआ कीजिए अल्लाह उनको शिफा अता फरमाए और आइंदा साल वो हमारे साथ शरीक हों। अब आगाज कुल करने के लिए मैं हाफिज़ कारी उस्मान बरकाती साहब को दावत देता हूँ, वो आए कुल का आगाज फरमाएं।